हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट 29 के बारे में, जो कि है व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सोनेट पब्लिश हुआ था 1609 में शेक्सपियरियन सोनेट्स में। इस सोनेट का थीम है डिस्पेयर एंड आइसोलेशन, envy, self loathing, redemption through love, and love as salvation। मूड जो है इस सोनेट का बिगनिंग में काफ़ी डार्क है, डिप्रेस्ड है। सोनेट के बीच में ये होपफुल में कन्वर्ट हो जाता है और एंड में जॉयफुल और ग्रेटफुल में। राइमिंग स्कीम शेक्सपियरियन सोनेट है, जो कि ए बी सी डी होती है। इसमें इनाबिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। स्पीकर शुरुआत में कहते हैं व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आई, ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। यानी कि जब मैं किस्मत और लोगों दोनों के नज़र में डिस्ग्रेस हूँ, यानी कि मैंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है उन लोगों की नज़रों में, उस वक्त मैं अकेला बैठा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं एक मिसरेबल कंडीशन में हूँ, क्योंकि मुझे हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मेरी किस्मत ने, लोगों ने, सब ने। आगे कहते हैं एंड ट्रबल डेफ हेवन विथ माई बूटलेस क्राइस। यानी कि मैं भगवान को रो रहा हूँ, मैं भगवान के सामने रो रहा हूँ, उन्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रेयर्स को शायद भगवान भी सुन नहीं रहे हैं। ये उन्होंने लिखा है हेवन इज डेफ, और मेरी जो आंसू हैं वो बूटलेस है, यानी कि यूजलेस है, क्योंकि भगवान मेरी प्रेयर्स को आंसर नहीं कर रहे। आगे वो कहते हैं एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। इस लाइन का मतलब है, स्पीकर कह रहे हैं कि मैं खुद को कोस रहा हूँ, मेरी लाइफ इतनी बिटर है, वो इतनी परेशानियों से घिरी हुई है, अपने आप को कोस के मैं अपनी जिंदगी को भी कोस रहा हूँ। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। यहाँ पे स्पीकर ऐसी विश कर रहे हैं, ऐसी दुआ कर रहे हैं कि काश मैं एक ऐसा इंसान होता जिसके पास और उम्मीद होती, या देखने का नजरिया ऐसा होता, मैं अपनी लाइफ को कोसता नहीं। आगे कहते हैं फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड पोसेस्ड। इस लाइन में स्पीकर ये कह रहे हैं कि काश मैं एक दूसरे इंसान की तरह दिखता, वो इंसान जिस पे बहुत सारे दोस्त होते। आगे वो कहते हैं डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट्स मैन्स स्कोप। स्पीकर बता रहे हैं कि मैं एक उस इंसान से जलता हूँ जिसके पास टैलेंट है, और एक दूसरे इंसान से जलता हूँ जिसके पास फ्रीडम है। आगे कहते हैं विद वॉट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। यानी कि जिन चीज़ों से मैं खुश हुआ करता था, जिन चीज़ों को मैं इंजॉय करता था, अब वो चीज़ें मुझे खुशियाँ नहीं देती हैं। आगे कहते हैं येट इन दीज थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग, हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। यानी कि जब मैं ऐसी स्टेट में हूँ, ऐसी पोजीशन में हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ दुख दिखाई दे रहे हैं, और जो मेरे खुद के विचार हैं मुझे उनसे नफरत हो रही है, ऐसी स्टेट में मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मतलब कि मैं इतने बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ जहाँ पे मेरे मन में सारी नेगेटिव थॉट्स हैं, ऐसे टाइम में भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट। उस वक्त पे जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरी जिंदगी में खुशी आ जाती है। ऐसा लगता है कि एक ब्राइट रोशनी ने मेरे जो लाइफ के जितने भी अंधेरे हैं उन सब को हटा दिया है, और ऐसा लगता है जैसे कि मानो मैं गा रहा हूँ, कुछ तारीफें कर रहा हूँ गाते गाते हेवेंस गेट में। इन बुरे वक्त में मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे हेवन जैसा फील होता है, मैं खुश हो जाता हूँ। मेरे लाइफ के जितने भी अंधेरे हैं वो सब तुम्हारी वजह से दूर हो जाते हैं। आगे कहते हैं फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। यानी कि जब मैं तुम्हारे प्यार के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, उस वक्त मुझे काफ़ी रिच फील होता है। ऐसा लगता है कि जो मेरी इमोशनल वेल्थ है वो वापस आ गई है, और मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता।
अगर कोई मुझे राजा की भी पोजीशन देगा, मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो स्टेट में मैं होता हूँ वो मुझे इतना खुश कर देती है, इतना सेटिस्फाई कर देती है कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल इस सोनेट में स्पीकर ये कह रहे हैं, पोएम की शुरुआत हुई थी इमोशनल और सोशल क्राइसिस से, जहाँ पे स्पीकर जो हैं डरे हुए महसूस कर रहे हैं, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, लेकिन सोनेट के बीच में उन्हें याद आती है अपने प्यार की, अपनी बिलव्ड की, जो उनके मूड को ट्रांसफॉर्म कर देती है, एकदम बदल देती है। जो पावर ऑफ लव है वो उन्हें उनके स्ट्रगल से, उनके चैलेंजेस से, इमोशनल चैलेंजेस से वापस ले आती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी चिड़िया जो हेवन के गेट पे गाना गा रही है, ऐसी सेंस जो उन्हें किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से ऊपर लगती है। यानी उन्हें कोई भी रियल पोजीशन दे दी जाए, रियल सक्सेस दे दी जाए, उससे भी प्यारी, उससे भी कीमती चीज़ उन्हें उनके बिलव्ड लगती है। उसकी फीलिंग लगती है जब वो उसके बारे में सोचते हैं। अब इस सोनेट के लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस सोनेट में अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, द लाइन विद व्हाट आई मोस्ट एन्जॉय में मेटाफॉर देखने को मिला है, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग, जहाँ पे कंपेयर किया गया है पोएट के इमोशनल रीबर्थ को बर्ड के फ्रीडम से। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, डेफ हेवन जो पोर्ट्रे करता है कि जो गॉड है वो स्पीकर की प्रेयर को इग्नोर कर रहे हैं। इंजमेंट रिलेटरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, यानी कि कंटिन्यूस फ्लो है पोएम में जो हमें देखने को मिला है। रिच इमेजरी का यूज़ किया गया है, जैसे सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट। एनाफोर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, लाइक हिम, जो एम्फसाइज करती है रिपीटेड कंपैरिजन और एनवी को। और साथ ही इस सोनेट में कॉन्ट्रास्ट मिला है फर्स्ट 8 लाइंस और फाइनल 6 लाइंस में, जहाँ पे स्पीकर ने हाईलाइट करा है ट्रांसफॉर्मेशन को अपने मूड के, अपनी लाइफ के, जहाँ पे वो डिस्पेयर से लव की तरफ बढ़ गए, दुखों से खुशियों की तरफ चले गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको कोई विलियम शेक्सपियर के दूसरे सोनेट को समझना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।